It's vital to improve mistakes, and we can improve mistakes while working on our grammar. I will share something that will truly motivate you to learn the English language. I used to feel comfortable in watching those cartoons in English rather than any other language. दोस्तों, ये भी आप ही की तरह नॉर्मल और बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, लेकिन अगर आप भी इन लोगों की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करना आपका बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि जो चीजें हम बताने वाले हैं वही चीजें फॉलो करके इन लोगों ने भी इंग्लिश बोलना सीखा है और जिससे आप भी जल्द ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। इवन जो अधिकतर लोगों की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये है कि उनके पास कोई ऐसा नहीं होता जिससे वो इंग्लिश में बात करके इंग्लिश बोलना सीख पाए और जो उनका मजाक ना उड़ाए। तो डोंट वरी, इसका सबसे बेस्ट तरीका और सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो में आके बताने वाले हैं। इवन हम ये भी बताएंगे कि कैसे फ्री में एआई का यूज करके आप 24 घंटों में कभी भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री में। लेकिन इन सबसे पहले आपको ये 3 चीजें और रूल्स को याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, बल्कि एक स्किल है जो कई न्यू अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ में आपकी हेल्प करती है। इंग्लिश बोलना सीखना या ना सीखना ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, कोई आपको प्रेशर नहीं कर रहा। अगर आप चाहो तो आप 100% इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और उतनी मुश्किल भी नहीं जितना आप सोचते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे कॉमन मिस्टेक्स अधिकतर लोग करते हैं वो ये है मिस्टेक्स व्हाइल लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने में लोगों को कई प्रॉब्लम्स आती हैं। ज्यादातर लोग इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। जब भी वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम उनके दिमाग में सही समय पर सही इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं आ पाते। उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या बोले। उन्हें डर लगता है, नर्वसनेस होती है, कहीं वो कुछ ऐसा गलत ना बोल दे जिससे सामने वाला उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दे, उनकी इंसल्ट ना हो जाए। इस डर की वजह से वो पहले इंग्लिश में एकदम परफेक्ट होना चाहते हैं। वो तब तक इंग्लिश बोलना स्टार्ट नहीं करते जब तक उन्हें खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है प्रैक्टिस से, जिस चीज से ज्यादातर लोग बचते हैं। इसी परफेक्शन को पाने के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक यानी गलती जो लोग करते हैं वो यह कि वो सीधा इंग्लिश की ग्रामर सीखने से स्टार्ट करते हैं। उन्हें सारी थ्योरीज, टेंसेज, एक्टिव पैसिव, वोकैबुलरी, परफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह सीखने होते हैं। अच्छा, क्या कोई बिना स्विमिंग पूल में उतरे सिर्फ स्विमिंग की किताबें पढ़ने से एक अच्छा स्विमर बन सकता है क्या? अभी खुद ही सोचो। अगर कोई फॉरेनर या गोरा अगर हिंदी में बात करना सीखना चाहता है तो आप उसको कैसे हिंदी बोलना सिखाओगे या सजेस्ट करोगे? क्या उससे आप ये बोलोगे कि तुम पहले हिंदी की ग्रामर और टेंसेस एक्सेट्रा सीखो फिर हिंदी बोलना स्टार्ट करो? या फिर आप उसे सीधा जो जरूरी हिंदी बोलने के लिए बेसिक वर्ड्स और मोस्ट कॉमन रोज बोलने वाली लाइन्स हैं वो उन्हें सिखाओगे और बोलोगे कि लोगों से बात करो और सीखो हिंदी? आई थिंक हम में से हर कोई दूसरा तरीका ही उसे सजेस्ट करेगा। तो हम लोग खुद ऐसा क्यों नहीं करते इंग्लिश सीखते वक्त? क्यों हम उसे लैंग्वेज की तरह नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट की तरह सीखते हैं? क्यों लोग जब तक कि अपने ग्रामर को परफेक्ट नहीं कर लेते वो बोलना शुरू तक नहीं करते? ग्रामर आपके इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन अगर आप इंग्लिश समझ सकते हो तो आपको ऑलरेडी बेसिक ग्रामर का आइडिया है। बट आपको जिस चीज का आइडिया नहीं है वो ये है कि इस ग्रामर की नॉलेज को यूज कहाँ करना है। इसीलिए नेक्स्ट 50 डेज में आपको सीखने से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और हमें पता है प्रैक्टिस ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आखिर करें तो करें किसके साथ? इसका सोल्यूशन आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, डोंट वरी। अगर आप आगे आने वाले पॉइंट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अलग से ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप करेक्ट सेंटेंसेस बोलने लगोगे। आपको ग्रामर से स्टार्ट नहीं करना, वरना आप हमेशा ग्रामर में ही फंसे रह जाओगे, कभी बोलना नहीं सीख पाओगे और ग्रामर ही आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। आपको इंटरनेट पर यह सर्च करके देखना है कि इंग्लिश बोलते वक्त लोग सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। बस उन मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करना। गूगल पर सर्च करके देखो कि ऐसे 100 या 1000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स और इंग्लिश सेंटेंसेस क्या हैं जो रोज रेगुलरली आम जिंदगी में यूज होते हैं और बस आपको उसे सीखने में फोकस करना है बजाय सब कुछ सीखने के। आपको किसी एक्सेंट पर फोकस नहीं करना, आपको अपने नेचुरल और इंडियन एक्सेंट में ही बोलना है। आपको मिस्टेक करने से डरना नहीं है। जब मौका मिले तब इंग्लिश में बात करनी है। हाँ, आप मिस्टेक्स करोगे, हो सकता है सामने वाला आपको अच्छे से समझ ना पाए या आपका मजाक उड़ाए। आपको इससे डरना नहीं है, बल्कि बस इतना बोलना है, आई एम स्टिल लर्निंग। यानी ये बोलना है कि अभी मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ और प्लीज मैं जहाँ मिस्टेक करूँ तो आप मुझे बताना ताकि मैं उसे करेक्ट कर पाऊँ। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से ये फालतू का डर नहीं निकालोगे तब तक आप कभी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाओगे। नाउ अब बात करते हैं आपको क्या क्या करना है। बेस्ट यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर इंग्लिश लर्निंग। देखो, इंग्लिश क्या वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सिर्फ 4 चीजों से आप किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हो। क्योंकि लैंग्वेज सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि 4 स्टेप फॉर्मूला है जो कि बिल्कुल सिंपल है। बस रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और इसे मास्टर करने का सीक्वेंस भी यही है जो कि हमारे चारों सेंसेस से होते हुए हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन डेवलप करेगा। स्टार्ट करने के लिए हमें रीडिंग और राइटिंग से शुरू करना होगा जो कि हमारे फंडामेंटल्स को डेवलप करेगा। आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट्स के लिए
तेज आवाज में बोल बोलकर एक अच्छी स्टोरी बुक रीड करनी है, जिसमें ज्यादा भारी भरकम इंग्लिश के वर्ड्स ना हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बस एक सिंपल इंग्लिश स्टोरी बुक। आप चाहो तो बच्चों की स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा चाहते हो जो इंटरेस्टिंग भी हो और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाए, जैसे चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन या द व्हाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा और द अल्केमिस्ट बाय पाओलो कोएल्हो, ये वो बुक्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, जिसे आप आराम से समझ सकते हो, जिसके साथ साथ आप कई नए और इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी सीखते हो जो आपकी एवरीडे कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। बल्कि इसी वजह से आप रोज इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बोलोगे तो आपके मुंह को और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को इंग्लिश बोलने में अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि आप रोज तो इंग्लिश पढ़ पढ़ के बोलते ही हो। इससे आपकी माइंड और मसल मेमोरी बिल्ड होगी। नाउ अब आपने जो रीड करा है उससे आपने जो कुछ भी सीखा और समझा है उसकी इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स में एक समरी लिखनी है, क्योंकि इंग्लिश समझना मुश्किल नहीं है बल्कि इंग्लिश में समझाना मुश्किल है। ऐसा करके आप अपने माइंड को सिखा रहे हो कि इंग्लिश में सोचते कैसे हैं, क्योंकि अब तक आप जो कुछ भी सोच रहे थे, आपको जितने भी थॉट्स आते थे वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में या हिंदी में ही आते थे, लेकिन राइटिंग करने से अब आपका माइंड इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा। अगले 50 दिनों तक आपको हर दिन 30 मिनट रीड करना है और उसकी एक समरी लिखनी है। कितना लिखना है इसकी कोई लिमिट नहीं है, और जरूरी नहीं है कि आप बुक की समरी लिखो, आप ये भी लिख सकते हो इंग्लिश में कि आपने पूरे दिन क्या क्या किया डिटेल में। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही फायदा होगा, लेकिन जो आपने लिखा है उससे आपको चेक भी करना है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हुई और कहाँ आपसे गलती हुई, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसे ठीक कर पाओ। हमारा अगला फोकस है लिसनिंग और स्पीकिंग पे। कंज्यूम ओनली इंग्लिश कंटेंट। आप देखते हो कि बड़े बड़े घरों के लोग और उनके बच्चे इंग्लिश में बोल पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में ही आसपास इतनी इंग्लिश होती है कि जिससे वो अपने आप इंग्लिश बोलना सीख पाते हैं। वो अलग से इंग्लिश की क्लासेस लेकर इंग्लिश बोलना नहीं सीखते। तो आप भी आज से ये एक कसम ले लो या अपना रूल बना लो कि अब से आप जो भी कंटेंट देखोगे या सुनोगे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देखोगे या सुनोगे, चाहे फिर आपको वो स्टार्टिंग में समझ में आए या नहीं आए। फिक्र मत करो, आप धीरे धीरे समझने लगोगे। अब से आप जो भी करोगे वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। YouTube पर इंग्लिश में ही वीडियोस, सिर्फ हॉलीवुड इंग्लिश मूवीज ही, गाने भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश गाने, न्यूज, मैचेस, वेब सीरीज, पॉडकास्ट, सब कुछ इंग्लिश में ही। एनवायरनमेंट से बेटर कोई टीचर नहीं होता। अगर आप अपने आसपास इंग्लिश स्पीकिंग वाला एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको अपना डिजिटल एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना होगा जो आपको अपने इस गोल में सपोर्ट करे। आप जो भी कंटेंट देख रहे हो उसमें मेक श्योर करो कि इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल हो। इससे आप ये सीख पाओगे कि किस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करा जाता है। इसीलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप किसी स्पेसिफिक एक्सेंट का कंटेंट ना देखो, जैसे ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन। ये आपकी लर्निंग को और भी मुश्किल कर देगा। आपको सिंपल इंग्लिश कंटेंट देखना है, जैसे यूट्यूब वीडियोस, हॉलीवुड मूवीज या अमेरिकन टीवी शोज, इंडियन मूवीज या वेब सीरीज जो सिर्फ इंग्लिश में हो। और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो सिंपली आप फ्रेंड्स टीवी सीरियल भी देख सकते हैं इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसको दुनिया भर में कई लोग देखते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है प्रैक्टिस। कम्युनिकेट इन इंग्लिश। नाउ अब आपने जो कुछ भी सीखा है, अब बारी है उन सभी नॉलेज को टेस्ट करने की और एक्चुअली में अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करने की। देखो, हमें पता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपके आसपास कोई इंग्लिश में बात करने वाला नहीं है जो बिना जज करे आपको इंग्लिश बोलते हुए सुन पाए, आपसे बात कर पाए और आप प्रैक्टिस कर पाओ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला और सबसे बेस्ट है कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके एक ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, जहां आप रियल टाइम में एक्सपर्ट से बात कर सकते हो जो बिना आपको जज करे आपकी टूटी फूटी इंग्लिश को सुनेंगे, उसमें मिस्टेक्स बताएंगे और उसे करेक्ट करना भी सिखाएंगे, जिनके साथ प्रैक्टिस कर करके आप अच्छी इंग्लिश बोलना बहुत जल्दी सीख जाओगे। आपको ऐसे काफी सारे एप्स और प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, बट हम जानते हैं कि हर कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे आप फ्री में इंग्लिश में बात कर सकते हो, जो आपकी बात सुनेगा और आपको आंसर्स भी देगा। हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की, जो कि एक एआई असिस्टेंट है जिसे आप चाहो तो अपना इंग्लिश टीचर भी बना सकते हो। आपको चैट जीपीटी पे साइन अप करके उसे बस ये बोलना है, हे जीपीटी, फ्रॉम नाउ यू विल बी माई इंग्लिश टीचर, यू विल हेल्प मी लर्न टू स्पीक इंग्लिश, फ्रॉम नाउ विल कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड यू विल पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम। इसके बाद चैट जीपीटी आपको एक जवाब देगा और फिर आप इसे जितनी चाहे बात कर सकते हो। ये आपकी बातें सुनेगा, समझेगा और आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा। बट ये सारी बातें सिर्फ चैटिंग पे हो सकती हैं। अगर आप स्पीकिंग के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हो तो आपको इसके लिए एक टास्क और करना है। आपको हर दिन अपनी 1 मिनट की वीडियो शूट करनी है, जहां आप अपने पूरे दिन के शेड्यूल के बारे में बताओगे, जैसे व्लॉग्स में होता है। ये रिसेंटली 75 हार्ड चैलेंज में हमने देखा। आपने दिन भर में जो कुछ भी करा उसे नोट डाउन करो, 1 मिनट में उन सभी बातों को कहने की कोशिश करो। एक
स्क्रिप्ट बनाओ और चैट जीपीटी से उस स्क्रिप्ट को चेक करवाओ कि आपने वो कितनी सही लिखी है और कितनी गलत। उसके बाद कैमरे के सामने आके बिना देखे उस स्क्रिप्ट में लिखी बातों को बोलना शुरू कर दो। और यकीन मानो दोस्तों, अगर अगले 50 दिन तक आपने इस टास्क को कंसिस्टेंटली करा, हर दिन अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करी, तो 51वें दिन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आप खुल के बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बातें कर पाओगे।